साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, बल्कि ये साल चुनावों का, टकराव का, सवालों का और सत्ता की परीक्षा का साल रहा। इस दौरान कुछ राज्यों में जनता ने सरकार चुनी, कहीं सत्ता बदली तो कहीं सत्ता बची, लेकिन हर चुनाव का असर सिर्फ उस राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव देश की पूरी राजनीति पर साफ दिखाई दिया। यही वजह है कि 2025 को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के लिए एक अहम साल माना जा रहा है। सवाल यह है कि 2025 में किस महीने क्या हुआ, कहाँ चुनाव हुए, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, और इन सब का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा। इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जनवरी के महीने की। जनवरी 2025 में देश पूरी तरह चुनावी मूड में था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा पहले से ही हो चुकी थी और सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके थे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तीनों ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने दिख रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला साल था जब केंद्र सरकार को यह साबित करना था कि वो सिर्फ चुनाव जीतने वाली नहीं बल्कि काम करने वाली सरकार है। जनवरी से ही साफ हो गया था कि 2025 की राजनीति चुनावों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। फिर आया फरवरी का महीना। फरवरी 2025 साल का सबसे अहम महीना बनकर सामने आया, क्योंकि इसी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि बीजेपी लंबे समय बाद सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़ रही थी। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस पहले की तरह हाशिए पर ही रही। इस जीत ने साफ संदेश दिया कि शहरी राजनीति में बीजेपी का दबदबा फिर से मजबूत हो रहा है, जबकि विपक्षी खेमे के लिए ये एक बड़ा झटका था। फिर आया मार्च का महीना। मार्च 2025 में कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन राजनीति का तापमान लगातार ऊंचा रहा। दिल्ली में हार के बाद विपक्षी दलों के भीतर मंथन शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे और कांग्रेस तथा क्षेत्रीय दलों के बीच एक नए गठजोड़ को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। इसी महीने न्यायपालिका, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर संसद और मीडिया में तीखी बहस देखने को मिली। राजनीति धीरे धीरे चुनावी मैदान से निकलकर संस्थागत टकराव की ओर बढ़ती दिखी। फिर आया अप्रैल का महीना और अप्रैल 2025 में धार्मिक और सामाजिक मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ गए। देश के अलग अलग राज्यों में धर्म, जमीन और प्रशासन से जुड़े विवाद सामने आए, यानी वक्फ का मुद्दा इसी महीने में सामने आया। विपक्ष ने सरकार पर समाज को बांटने और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया। इस महीने में कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि सामाजिक मुद्दे आने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, खास तौर से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। खैर, उसमें अभी देरी थी और उससे पहले आ गया मई का महीना। मई 2025 में फोकस आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती राज्यों पर गया। खासकर पूर्वोत्तर भारत को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठे। विपक्ष ने कहा, सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, जमीनी समाधान चाहिए। इसी दौरान बिहार जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लेकर के तैयारियां तेज हो गईं। इसी महीने राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा बनाम सुशासन की बहस और गहरी हो गई। और गौरतलब हो कि आपको बता दूं कि मई वही महीना था जिस मई में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया था। फिर आया जून का महीना। तब तक लगा कि साल आधा बीत चुका है। जून 2025 का महीना छात्रों और युवाओं के नाम रहा। नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर और उसके पेपर लीक को लेकर, उसकी अव्यवस्था को लेकर आरोप लगे, जिसके बाद देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताया, जबकि सरकार ने जांच और सुधार का भरोसा दिलाया। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि युवा और शिक्षा अब सामाजिक मुद्दे नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं। और इस तरह से जून खत्म होते ही साल 2025 आधा गुजर गया, आधा बीत गया। जुलाई 2025 में संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और सरकार तथा विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। संघीय ढांचे, केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई। बार बार हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित होती रही। इस महीने ये सवाल जोर पकड़ने लगा कि क्या संसद बहस और समाधान की जगह सिर्फ राजनीतिक टकराव का मंच बनती जा रही है? यानी संसद क्या सिर्फ टकराव का मंच बन गया है? क्या संसद में बहस नहीं हो सकती है? उसके बाद ये सब चल ही रहा था कि फिर अगस्त का महीना आ गया। अगस्त 2025 में स्वतंत्रता दिवस का भाषण राजनीति का केंद्र बना। सरकार ने विकसित भारत 2047 यानी मोदी सरकार का जो विजन है, विकसित भारत 2047 का विजन और रोड मैप दोहराया। विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजन अच्छा है, लेकिन जमीन पर इसकी झलक कम दिखती है।
इसी महीने बिहार और अन्य राज्यों में चुनावी बयानबाजी तेज हो गई। विकास बनाम हकीकत की बहस पूरे देश की राजनीति की मुख्य धुरी बन गई। सितंबर 2025 में एक और बड़ा मुद्दा, संवैधानिक मुद्दा सामने आया। सितंबर 2025 में एक बड़ा संवैधानिक चुनाव हुआ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। इस चुनाव में सत्ता पक्ष समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई। यह चुनाव सिर्फ संख्या बल का नहीं था, बल्कि राजनीतिक सहमति और सत्ता की ताकत का भी संकेत था। इसके जरिए यह साफ दिखा था कि सरकार की संस्थागत पकड़ मजबूत बनी हुई है, जबकि विपक्ष की भूमिका सीमित नजर आई। अक्टूबर 2025 में मीडिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी और कानूनों को लेकर बहस तेज हो गई। पत्रकारों की गिरफ्तारी, सोशल मीडिया और आईटी कानूनों से जुड़े मामले सुर्खियों में रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि असहमति को दबाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इस महीने लोकतंत्र और आज़ादी फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए। उसके बाद बारी आई नवंबर के महीने की। नवंबर 2025 का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव रहा। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि विपक्षी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। इस नतीजे के बाद बीजेपी और एनडीए की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई, जबकि विपक्ष की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। दिसंबर 2025 में पूरे साल की राजनीति का लेखा जोखा सामने आया। सरकार ने कहा कि 2025 स्थिरता और मजबूत नेतृत्व का साल रहा, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की परीक्षा का साल बताया। अंत में यही कहा जा सकता है कि साल 2025 सिर्फ चुनावों का साल नहीं था, बल्कि यह सत्ता, सवाल और संविधान का साल था। जनता ने जिस तरह वोट दिया और प्रतिक्रियाएं दी, उसने आने वाले भारत की राजनीतिक दिशा तय करनी शुरू कर दी है। अब ये साल 2025 खत्म होने जा रहा है और 2026 शुरू होने जा रहा है। आने वाले वर्ष में देश के कई अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी का नाम शामिल है। आपके हिसाब से साल 2025 का कौन सा राजनीतिक घटनाक्रम सबसे दिलचस्प रहा, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।